असम में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। अपडेट करें आपको, गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट है। आपको बताएं, गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। आपको बताते चलें कि गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। सानिया गुल प्लाजा एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। जबकि आपको बताएं, DIG साहब का कहना है एक अंदाज़ा है कि 10 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात मिली हैं इस दुकान से। हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स कुछ बता सकेंगे। असद रज़ा की जानिब से ये कहा गया, ये कहना है कि दुरुस्त नहीं कि 25 से 30 अफराद की इंसानी आज़ा मिले हैं। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट कर रही हैं। एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई। DIG साउथ के मुताबिक एक अंदाज़ा है कि 10 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात मिली हैं। हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स कुछ बता सकेंगे। आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। एक अंदाज़ा है कि 10 से ज़ायद अफराद की बाक़ियात हैं। DIG साउथ की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स कुछ बता सकेंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये 25 से 30 अफराद के इंसानी आज़ा मिले हैं। आपको बता रहे हैं, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ, बताइए क्या अपडेट्स हैं। अशरफ, आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मौसूल हुए हैं। अशरफ खान से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से गुल प्लाजा में सर्च एंड ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में लाशें मिलने की इतला मौसूल हुई है। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, बताइएगा इस हवाले से। मलबा हटाए जाने का काम जारी था कि अचानक अब से कुछ देर पहले DIG साउथ ने ये चीज़, दुकान थी क्रॉकरी की, वहाँ से जो है मुख्तलिफ जो है आज़ा मिले हैं। अब उससे ये फ़िलहाल जो है इनिशियली अंदाज़ा ये हो रहा है कि कम से कम 20 से 25 अफराद की जो है बॉडीज़ हैं जो कि आज़ा की सूरत में है, मुकम्मल तौर पर बस हो चुकी है जलकर। तो वो बॉडीज़ मिली हैं, लेकिन अभी इसमें तजाद आ रहा है इन बातों में, क्योंकि पुलिस की जानिब से और DIG साउथ की जानिब से जब ये बयान जारी किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर 30 अफराद की लाशें मिली हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जो फील्ड में मौजूद थे, क्योंकि DIG साउथ यहाँ पर खुद मौजूद नहीं है और फिर भी उन्होंने बयान जारी किया। उसके बाद पुलिस की नफरी भी वहाँ पर दाखिल हुई है और इसके अलावा जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भी दाखिल हुए हैं। तो उसमें अभी तक ये सामने आया है कि वहाँ 20 से 25 अफराद की अंदाज़न लाशें हो सकती हैं। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये 6 अफराद की बॉडीज़ हैं जिनके आज़ा जो है वो इस तरह से बिखरे हुए हैं कि उनका ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा अफराद की लाशें। अभी इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। DC साउथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम उनको अपना हॉस्पिटल। और ये हमारा ये रेस्क्यू 1112 एंड KMC एहलकारों ने ये मिलकर काम किया है और अब हम जो है इंशाल्लाह वो उनको शिफ्ट कर रहे हैं रजा खान। 20 से 25 बॉडी जो आप बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी अस्पताल पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो दुकानदार जो है वो लेकर पहुंचे थे, तो मुमकिन तौर पे कितनी वो तादाद? देखिए जी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं वो भी हमारे रजाकारी ले गए थे। उनको जो दुकानदार थे उन्होंने हेल्प की ज़रूर की, लेकिन रजाकार हमारे ले गए थे। वो टोटल शुरू में 4 बॉडी थी, अभी जो हमने दोबारा रिकवर किए हैं और दोबारा ये हैं तो ये तकरीबन के 19-20 के करीब। अभी कितने हो गए? तो ये 20 से 25 के करीब हैं। देखिए डेड बॉडी कितनी हो गई? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जी, डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कंप्लीट लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले हमें। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्केटर्ड है और काफ़ी पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 20 से 25 जो हमारे रेस्क्यू 1112 और हमारे टेक्निकल लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो ये हमें इशारा दे रहे हैं कि 20 से 25 लोग सर एक ही दुकान से मिली सर? अच्छा, वो दुकान किस चीज़ की? जी, अभी हमने जो पीछे से रास्ता बनाया था, अभी हम मेजरमेंट फ्लोर पे ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं
ये सारी सर्च ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो है मेजनेंट फ्लोर पे हो रही हैं। हमें इतला थी कि एक क्रॉकरी का शॉप है, वहाँ पे लोगों ने आखिरी टाइम पे वहाँ से वॉइस मैसेजेस भेजे थे थ्रू सोशल मीडिया। तो हमने उनसे रब्ता करके उन लोगों तक रब्ता करके वहाँ से हेल्प ली है। कुछ उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमें हेल्प की है। तो वो अभी रिकवरी जारी है इंशाल्लाह। थोड़ी देर में आपको दोबारा अपडेट देंगे। जावेद भाई टोटल बुलान कितना थी ना? 20 से 25 आप कर लें तो आपको प्रीवियस जो हमारे 28 से 20 से 25 अभी हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। डीसी साउथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने के हवाले से डीसी साउथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सानिया गुल प्लाजा एक ही दुकान से मुतादिद गुल हुई है। आपको बता रहे हैं सानिया गुल प्लाजा के हवाले से गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिले हैं। मेज़ 9 फ्लोर से 20 से 25 अफराद के आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज, बताइए इस हवाले से। आपको पहले बता रहा था कि ये 30 अफराद के हवाले से जो है डीआईजी साउथ की जानिब से कोट किया गया था, लेकिन देखें ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त मलबा हटाने वाली टीमें ने काम रोका है अपना और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं। अभी वहाँ पर जो है मजबूत तौर पर आज़ा उनको मिले हैं और ये आज़ा बताया जा रहे हैं क्रॉकरी की दुकान में काम करने वाले 6 अफराद के हैं, जो 6 अफराद जो है इस पूरे वाक़े के अंदर जिंदा जल गए थे और उनके अहल खाना जो है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो 2 दिन से उनको सानिया गुल प्लाजा के हवाले से आपको बताते चलें, आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी है। सानिया गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं। आग 31 घरों के चिराग गुल कर गई है। 11 लाशों की शनाख्त हुई है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की तस्दीक गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। इंक्वायरी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने और हकाइक सामने लाने का वादा किया गया है। वाक़ई में 35 अफराद जख्मी हुए जबकि 85 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासा इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुल प्लाजा से मुल्हिका इमारत रिम्पा प्लाजा ख़तरनाक करार दे दी गई है। मालिकान को दुकानें खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। इमारत की छत पर नस्ब गैर ज़रूरी अशिया उतार ली गई हैं। डीसी साउथ के मुताबिक वज़न कम होने से ऑपरेशन में आसानी होगी। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी वाक़े में मुबैना तकरीबकारी का शुबा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड साउथ की टीम को गुल प्लाजा तलब कर लिया गया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से इमारत का मुख्तसर जायज़ा लिया गया है। आपको बता रहे हैं आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी है। आग 31 घरों के चिराग गुल कर गई है। 11 लाशों की शनाख्त हुई है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की तस्दीक गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया गया। इंक्वायरी जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने और हकाइक सामने लाने का वादा किया गया है। वाक़ई में 35 अफराद जख्मी हुए जबकि 85 अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासा इमारत का मलबा उठाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुल प्लाजा से मुल्हिका इमारत रिम्पा प्लाजा ख़तरनाक करार दे दी गई है। मालिकान को दुकानें खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया गया है। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिले हैं। ज़्यादातर इंसानी आज़ा हैं। इस पर बात कर लेते हैं मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा क्या अपडेट्स मौसूल हैं इससे मुतालिक? गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इतला मौसूल हुई है। इस पर बात कर लेते हैं। मिराज अख्तर ने हमें ज्वाइन किया है। मिराज, इंसानी आज़ा को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? अभी इतला मौसूल हुई थी जिसके बाद रेस्क्यू इदारे और पुलिस भी वहाँ पर पहुँची हुई है। तमाम इदारे जो है वो मेज़नाइन फ्लोर पर इस वक्त पहुँचे हैं और जहाँ से ये आज़ाम मिले हैं ये ऐसा लगता है इतने बिखरे हुए हैं क्योंकि लाशें मस्क हो गई थी, जिसके बाद उनके जो है टुकड़े हो गए। मस्क होने के बाद जो है उनके हाथ पाँव और दीगर चीज़ें अलग हो गई थी। अब वो बिखरे हुए इस तरह से थे कि पहली नज़र में अगर उनको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि 25 से 30 अफराद की लाशें पड़ी हैं, लेकिन इस चीज़ को डीसी साउथ ने भी क्लियर किया गया है कि बड़ी तादाद में आज़ा मिले हैं। तो ये वो आज़ा हैं जो कि इस दुकान के अंदर 6 से
से 7 अफराद मौजूद थे जो कि इस पूरे वाक़े में मुबैना तौर पर ज़िंदा जल गए थे और ये उनके बिखरे हुए अज़ा हैं। अभी तक की जो इनिशियल मालूमात हैं, अब इन अज़ा को तहवील में लेके आराम से जो है वो पीसीस में, ज़ाहिर सी बात है पीसीस में है और इनको बड़ी एहतियात के साथ थैली में कवर करके जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है यहाँ से। उसके बाद इनको एम्बुलेंसेस के ज़रिए पहले जो है वो अस्पताल ले जाया जाएगा जहाँ पर इसको बाकायदा चेक किया जाएगा कि ये किन के अज़ा हैं, फिर इसका DNA लिया जाएगा। DNA के बाद पता चलेगा, फिर इनकी शनाख्त का अमल शुरू होगा। अभी फ़िलहाल जैसे आपको पता है कि 21 लाशें पहले ही जो है वो इस वक्त ईदी सेंटर में पड़ी हुई हैं और जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। उनकी भी वजह यही है कि उनके जो बॉडीज़ हैं वो भी मुख्तलिफ पीसीज़ में ही मिली थी, तो उनकी शनाख्त अमल में नहीं आई है और उसको भी DNA किया जाएगा। और अभी मज़ीद जो लाशें मिली हैं, पहले इनके अज़ा को एक तरफ करके ये काउंटिंग की जाएगी कि ये अज़ा कितनी बॉडीज़ के हैं। तो फ़िलहाल जो इनिशियल एक इतला चली थी DIG साउथ की जानिब से वो गलत साबित हुई है। 30 अफराद की लाशें नहीं हैं, ये कम अफराद की लाशें हैं, लेकिन उनके अज़ा इस तरह से बिखरे हुए थे कि वो ज़्यादा लग रही थी। बहरहाल DC साउथ ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि लाशें नहीं मिली हैं, अज़ा मिले हैं। और अब ये भी चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि ये जो क्रॉकरी की शॉप थी उसके अंदर 7 लोग एक साथ 6 से 7 लोग गायब हुए थे, उनको ढूंढा जा रहा था। तो ये उनकी मुबैना तौर पर मैयतें या लाशें हो सकती हैं। फ़िलहाल जो रेस्क्यू इदारे हैं वो बहुत एहतियात के साथ उनके तमाम अज़ा को जो है वो प्लास्टिक कवर्स में वो है लपेट कर और चादरों में लपेट कर जो है वो एम्बुलेंसेस में लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंसेस के बाद जो है इनको पुलिस सर्जन के ऑफिस ले जाया जाएगा जहाँ पर इनका पूरा मुआयना किया जाएगा। उसके बाद इनको जो है पूरा मुकम्मल मुआयना और कागजी कार्रवाई के बाद, तस्वीर उतारने के बाद, वीडियोज़ बनाने के बाद, पूरा रिकॉर्ड लेने के बाद इनको जो है ईदी का जो सोराब गोड का सरखाना है वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी फ़िलहाल एक चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि एक मेज़नाइन फ्लोर से 30 लाशें नहीं मिली हैं जो कि पहले भी जो है कोर्ट की गई थी पुलिस के हवाले से, लेकिन जो ग्राउंड पर DC साउथ खुद मौजूद थे उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये 30 अफराद की लाशें नहीं हैं बल्कि बहुत सारे अज़ा हैं जो मिले हैं। तो बहरहाल अभी तक यही जो इनिशियली इतलात मौसूल हो रही हैं, ये एक दुकान में मौजूद 6 अफराद की, 6 से 7 अफराद की मौसूल हो रही है जो कि इस दुकान में थे, जिनकी क्रॉकरी की शॉप थी, कोयटा से इनका ताल्लुक़ था और इनकी मैयतें जो हैं वो यहाँ पर थीं और अब वो सामने आ गई हैं और अब उनको बड़ी एहतियात के साथ तमाम अज़ा को जो रज़ाकार हैं वो समेट रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स में उनको रखा जा रहा है, उसके बाद उनको एम्बुलेंसेस में रखा जाएगा और यहाँ से पहले पुलिस सर्जन के ऑफिस ले जाया जाएगा और पुलिस सर्जन के ऑफिस में मुकम्मल मुआयने के बाद और कार्रवाई के बाद इनको ईदी के सर्दखाने में रखवाया जाएगा। जी ठीक है, आप मेराज हमारे साथ ही रहेगा। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। एहसान है गुल प्लाजा है, एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिले हैं। मेज़नाइन फ्लोर से 20 से 25 अफराद के आज़ा मिले हैं और ये इंसानी आज़ा हैं। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। आपको अपडेट करते चले, लाशें मुकम्मल तौर पर जली हुई हैं और इंसानी आज़ा क्रॉकरी की दुकान से मिले हैं और तमाम इंसानी आज़ा का DNA किया जाएगा। DC साउथ की जानिब से ये कहा गया है मलबा हटाने का काम रोककर पहले लाशें निकाली जा रही हैं। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट करें आपको, एक ही क्रॉकरी की दुकान से मुतादिद अफराद के इंसानी आज़ा मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। आपको बताएं कि इम्कान ये है कि आज़ा 25 से 30 के दरमियान बताए जा रहे हैं। इंसानी आज़ा क्रॉकरी की दुकान से मिले हैं। आपको बताएं कि DC साउथ की जानिब से ये तस्दीक की गई है। तमाम इंसानी अज़ा का DNA भी किया जाएगा, DC साउथ का ऐसा कहना है। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में लाशें इंसानी अज़ा मिलने की इत्तला मौसूल ही है। इस पर बात कर लेते हैं, सलमान सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? गुल प्लाजा में रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी था। ताहम अब से कुछ देर कबल एक ही क्रॉकरी की दुकान से इंसानी अज़ा बड़ी तादाद में मिले हैं, जबकि DC साउथ का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि 20 से 25 अफराद की लाशें जो हैं वो ये हो सकती हैं। ताहम इंसानी अज़ा जो है वो हिस्सों में मिले हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। तमाम जो अज़ा हैं इनके DNA टेस्टिंग की जाएगी। अभी तमाम अज़ा को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे MLO जो है वो उनका DNA टेस्टिंग करेगा और DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में वक्त दरकार होता है। इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि अभी इस वक्त जो है वो ऑपरेशन रोका गया है। ताहम अभी लाशें जो है वो निकाली गई हैं और आज़ा निकाले गए हैं और उनको मुंतकिल किया गया है। अब से कुछ देर के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही ये बताया जा रहा था कि दुकानदारों की मदद ली गई है
जिस दुकान से सबसे ज़्यादा वॉइस नोट आए थे उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद उसकी जो है वो मदद दुकानदारों की ली गई है और उनकी मदद से उस दुकान तक पहुंचे तो वहां से इंसानी अज़ा बड़ी तादाद में मिले हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद इस वक्त जो है वो आपको दिखा सकते हैं सूरत हाल के यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जो है वो एम्बुलेंस भी जो है वो पहुँच चुकी है, 1112 की एम्बुलेंस, और उसके साथ साथ रेंजर्स और पुलिस के नफरी मौके के ऊपर मौजूद है। ताहम कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो तमाम अफराद की जो लाशें हैं उसको निकाला जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि डीसी साउथ की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग की गई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है कि अभी यकमुश्त तादाद जो है वो बताना नामुमकिन सी बात है। अभी इंसानी अज़ा मिले हैं जिनकी जो है वो टेस्टिंग के बाद मज़ीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। जी अच्छा, बताइएगा सलमान के ये ऑपरेशन कितना मुकम्मल हो चुका है और ये जो इंसानी आज़ा मिले हैं ये कौन से फ्लोर से मिले हैं? ये मेज़नाइन फ्लोर से मिले हैं और ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 35% ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है। अभी ऑपरेशन जो है वो उसके 2 मज़ीद हिस्से, बड़े हिस्से जो है वो बाकी हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद अभी भी तकरीबन 30 से 35 अफराद की जो है वो लापता होने की जो है वो इतलात हैं और जो कि मिसिंग डेस्क के ऊपर तमाम अफराद का डाटा जो है वो मौजूद है। DNA टेस्टिंग के बाद ये बताया जा सकेगा कि कौन सी लाश किस फ़र्द की है। ताहम इस वक्त जो लवाकिन हैं उनको भी कहा गया कि वो ब्लड सैंपल्स अपने दे दें ताकि DNA टेस्टिंग में जो है वो आसानी हो सके। डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई। उनका कहना है कि तमाम अज़ा का DNA टेस्ट किया जाएगा। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अब पता चल सकेगा कि कौन सी लाश जो है वो किस फ़र्द की है, कौन सा हिस्सा इंसानी हिस्सा जो है वो कौन से धड़ का है। ताहम ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी कहना कबलस वक्त है। एग्जैक्टली जो फिगर्स हैं उसको कोट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो मिसिंग पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो 86 बताया गया था कि 86 अफराद जो है वो मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। जी अच्छा सलमान, इससे कबल जो इंसानी लाशें मिली और जो इंसानी आज़ा मिले उनके मुतासिन को इससे पहले कई मुश्किलात का सामना रहा DNA करवाने में, क्या उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए इंतज़ामिया को इक़दाम कर रही है? देखें, अभी तक जो बताया गया है कि 11 अफराद की जो है वो शनाख्त का अमल मुकम्मल हो सका है। बाकी किसी भी फ़र्द की शनाख्त का अमल जो है वो किसी भी लाश का शनाख्त का अमल नहीं हुआ। जाँ बाक होने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, 100 के करीब बताई जाती है। तकरीबन 86 अफराद जो है वो इस वाक़े के अंदर जो है वो मिसिंग है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 50 के करीब हो सकता है कि लाशें जो है वो अब तक मिल गई हों, क्योंकि 31 लाशों का पहले डीसी साउथ की जानिब से जो है वो तस्दीक की गई थी कि 31 लाशें। आपने कहा कि इम्कानात हैं कि 50 से ज़ायद जो हैं वो लाशें मिल चुकी हैं, मज़ीद कितनी लाशें मिलने के इम्कानात अब भी हैं मौजूद? देखें, 31 पहले बताया गया था, अगर हम लोग इसको 25 करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं तकरीबन 55। फिर भी पीछे जो है वो 35 के करीब लाशें जो है वो रहती हैं, जिनको जो है वो करना अभी ढूंढना बाकी है और रेस्क्यू टीमें जो है वो लगी हुई हैं। फ़िलहाल ऑपरेशन रोका गया है, ऑपरेशन थोड़ी देर के बाद दोबारा से शुरू किया जाएगा। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया जाएगा कुछ देर बाद। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में लाशें मिलने के इत्तला मौसूल हुई है। आपको बताएं, गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। सन है गुल प्लाजा, एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिल गए हैं। मेज़नाइन फ्लोर से 20 से 25 अफराद की आज़ा मिले हैं। इंसानी आज़ा मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। मलबा हटाने का काम रोककर पहले लाशें निकाली जा रही हैं। सलमान सलीम और मिराज अख्तर हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से बड़ी तादाद में इंसानी आज़ा मिलने की इत्तला मौसूल हुई है। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। एक ही दुकान से मुतादिद इंसानी आज़ा मिल गए हैं। मेज़नाइन फ्लोर से 20 से 25 अफराद के आज़ा मिले हैं। इंसानी आज़ा मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। मलबा हटाने का काम रोककर पहले लाशें निकाली जा रही हैं। आपको बताएं कि इंसानी आज़ा मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज, बताइएगा ऑपरेशन दोबारा कब से शुरू किया जाएगा?
कुछ देर के लिए इस ऑपरेशन को मलबा हटाने के जो ऑपरेशन है उसको रोका गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रंट के ऊपर जो मेन रोड का हिस्सा है, लेकिन ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये बैक साइड पे जो गली है उसकी गुल प्लाजा की वहाँ किया जा रहा है और वहीं पर ये जो है बाकियात मिलने वाला मामला हुआ है। एक मेज़लाइन फ्लोर पे ऊपर जब एक टीम पहुँची है रेस्क्यू का काम करते करते और मलबा हटाते तो उस वक्त उनको एक जगह पर जो है बहुत सारी और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इंसानी आज़ा नज़र आए, जिस पर उन्होंने ज़ाहिर सी बात है अपने अपने अफसरान को आगाह किया। उस पर DIG साउथ की जानिब से फौरी तौर पर जो है एक निजी चैनल पर जो है ये बयान जारी होगा। जो 30 लाशें एक साथ मिल गई हैं, तो बहरहाल वो खबर भी गलत साबित हुई और ये सिर्फ बाक़ियात हैं और ये 6 से 7 अफराद की बाक़ियात हैं जो अब तक मालूम हो सका है। और इसका इनको अभी जो है वो बाकायदा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि प्लास्टिक बैग्स में और चादरों में करके इनके अज़ा को बड़ी मतलब एहतियात के साथ उठाया जा रहा है, क्योंकि उसको अगर हाथ लगा रहे हैं तो वो अज़ा जो है वो टूट के बिखर रहे हैं। तो पहले ही वो इतने आज़ा में बॉडीज़ हैं तो उनको बड़ी एहतियात के साथ उठाया जा रहा है। उसमें कुछ देर लगेगी, तकरीबन आधे से पौना घंटा उसमें लग सकता है। उनको सेफली यहाँ से जो है एम्बुलेंसेस के ज़रिए पुलिस सर्जन ऑफिस ले जाया जाएगा, जहाँ से उनकी मुकम्मल जो अपनी कार्रवाई है वो करने के बाद जो DNA के नमूने लेने के बाद जो है उनको ईदी के सरखाने भेजा जाएगा। तो इसलिए अभी कुछ देर के लिए जो मलबा उठाने का जो ऑपरेशन है उसको रुका हुआ है और आधे से पौने घंटे में दोबारा शुरू हो जाएगा और इस पर काम चल रहा है। और आज ज़ाहिर सी बात है कि आज सुबह से ही इस पर काम चल रहा था। तमाम यहाँ पर इदारे मौजूद थे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी मौजूद था, इसके अलावा KD वाले मौजूद थे, ज़िले इंतज़ामिया मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, रेंजर्स मौजूद थी, रेस्क्यू इदारे भी मौजूद थे, तमाम के तमाम। तो ये काम बड़ी तेज़ी से हमें चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी आहिस्ता रवी थी और इसकी वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि अंदर लोगों की मौजूदगी की इतला है, जो लोग यहाँ पर मलबे तले दबे हुए हैं। अगर उनमें से कोई ज़िंदा होता है तो मलबा जल्दी हटाने की सूरत में उस पर अगर कोई वज़नी चीज़ आ गिरती है और उसको नुकसान पहुँचता है तो ये भी इसकी भी एहतियात रखी जा रही है। इसलिए बड़ी माहिराना तरीके से और टेक्निकल तरीके से इस मलबे को हटाया जा रहा है और इसका रिजल्ट अभी ये निकला कि देखें अभी शाम में अचानक जो है एक ही फ्लोर पर एक ही दुकान के अंदर से जो है इतने सारे बॉडी के पार्ट्स इनको मिल गए हैं। अच्छा, इसमें जो हमारी अपनी जो मालूमात हैं इसमें हमें ये मालूम है कि 6 अफराद थे इस शॉप के अंदर और ये क्रॉकरी की शॉप थी और इनका ताल्लुक कोयटा से है। तो इनका बताया जा रहा था कि ये लोग मिसिंग है और उनके जो अहले खाना और रिश्तेदार हैं वो 2-3 दिन से यहाँ पर आके जो है मीडिया से बात भी कर रहे थे और अपनी मामलात भी बता रहे थे कि उनके किस तरह से एक ही दुकान में सारे लोग मौजूद हैं। तो ये वही लोग हैं जो इब्तदाई तौर पर पता चलता है और बहरहाल अब बाकी जो तफसीलात हैं वो तो जब इनका केमिकल एग्जामिन हो जाएगा और DNA हो जाएगा और शनाख्त हो जाएगी ठीक तरीके से तो ही सामने आ पाएगी। लेकिन एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है कि जो एकदम से 30 अफराद की लाशें मिलने की जो अफवाह थी वो अफवाह दम तोड़ गई है। ये एक ही दुकान के कुछ लोग हैं जिनके आज़ा बिखरे हुए मिले हैं, जिसको DC साउथ ने भी कन्फर्म किया है और अब इन आज़ा को जो है यहाँ से सेफली मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है। जैसे ही आज़ा मुंतकिल हो जाएंगे यहाँ से उसके फौरी बाद जो है वो मलबा हटाए जाने का ऑपरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो इमारत है गुल प्लाजा की, इसके साथ ही एक बड़ी इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है रिम्पा प्लाजा, उसका भी इशू है। उसकी एक साइड को जो है जैक लगाए गए हैं और साथ में इसको सील भी कर दिया गया, इस पूरी इमारत को खाली भी करवा लिया गया। आज सुबह से इस इमारत को खाली करवा लिया गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर जो है नोटिस इस्मा कर दिए गए थे। उसके बाद इमारत को खाली कराने के बाद इसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर किसी की भी आने और जाने पर पाबंदी है। इजेक्टर लगा दिया गया है यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, लेकिन ये उस इमारत का मेन हिस्सा नहीं है। मेन हिस्सा और इसकी फाउंडेशन महफूज हैं रिम्पा प्लाजा की। रिम्पा प्लाजा के साथ जो पार्किंग का एरिया था ग्राउंड +3 बना हुआ, ये उसके पिलर्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं, तो उसकी वजह से पूरी इमारत को सील किया गया है। तो बहरहाल इस पर भी कार्रवाई बाद में होगी। अभी फ़िलहाल तमाम जो इदारे हैं उनका जो टास्क है वो यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो होने वाली इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनको पूरा किया जाए। मलबा हटाए जाने का काम जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है, उसको भी पूरा किया जाए ताकि अंदर अगर जो लोग मौजूद हैं उनको निकाला जा सके। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल थी उसमें 28 अफराद की लाशें जो हैं वो निकली थी। 28 अफराद जहाँ बाग थे और 85 से 86 अफराद ऐसे थे जो कि मिसिंग में से और उनमें से ज़्यादातर की आखिरी लोकेशन भी यहाँ पर आई थी। 20 से ज़्यादा ज़ख्मी थे जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की गई थी। लेकिन अभी ये जो आज़ा मिलने के बाद जब इन आज़ा के हिसाब से पुलिस और ये पुलिस सर्जन जो हैं और हमारी जो इलाकाई पुलिस है ये इसको कन्फर्म करेगी कि ये कितने लोगों की बॉडीज़ थी जो आज़ा की सूरत में मिली हैं, तो उसमें ये क्लियर होगा कि मज़ीद कितनी लाशें हैं। लेकिन अभी इब्तिदाई तौर पर यही पता चल रहा है कि 6 से 7 अफराद की ये लाशें हैं जिनके आज़ा बिखरे हुए थे। जी अच्छा मेरा, जिस तरह से आज चौथा रोज़ है सान्या गुल प्लाजा को और सुबह से अब तक कितनी लाशें निकाली गई हैं और गोल्डन आवर्स को ज़ाया ना करते हुए ये ऑपरेशन किस तरह से जारी है?
मैं आपको बताऊं कि आज चौथा रोज़ नहीं है, अगर हम हिसाब करें तो आज पांचवा रोज़ है, क्योंकि हफ्ते की रात को 10 बजे आग लगी थी। हफ्ते के बाद इतवार, पीर, मंगल, आज बुध का दिन है, पांचवा रोज़ शुरू हो गया है। तो इस हवाले से ऑपरेशन का काम तो अपने हिसाब से जारी ही है। अब तक जो दोपहर तक भी 3 बजे तक भी यही सूरत हाल थी कि 28 लाशें यहाँ से निकाली जा चुकी थी, जिनमें से 7 की शनाख्त हुई थी और 21 लाशें ऐसी थी जो कि मस्क हो चुकी थी। उनके भी बॉडी के पीसेस ही मिले थे, शनाख्त नहीं हो पाई थी और DNA के लिए उनको ईदी सरखाने में रखवा दिया गया था। लेकिन अब मजीद इसमें 6 से 7 लाशों के बाक़ियात और मिले हैं। ये कन्फर्म अभी ज़ाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, इंतज़ामिया करेगी कि वो कितने अफराद के आज़ा हैं, आया कि 6 अफराद के आज़ा हैं या 7 अफराद के आज़ा हैं। तो उससे फिर ये मज़ीद ज़ाहिर सी बात है अगर 28 के ऊपर हम 7 अफराद की मैयतें मज़ीद अगर प्लस करेंगे तो ये 35 के करीब इनकी तादाद हो जाएगी। मिसिंग पर्सन अभी तक 85 ही चल रहे हैं, इसके अलावा ज़ख्मी अभी तक 20 ही चल रहे हैं। मलबा हटाए जाने का काम जो है वो कुछ देर के लिए रोका गया था ताकि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले इनको सेफली यहाँ से हटा दिया जाए, तो उसके बाद दोबारा शुरू किया जाए। तो वो भी अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा और मलबा हटाए जाने का काम तेज़ी के साथ भी जारी है और माहिराना तरीके से और टेक्निकल तरीके से भी जारी है, ताकि अगर मज़ीद अंदर कोई लोग हैं तो उन पर कोई ऐसी वज़नी चीज़ ना गिर जाए जिससे उनकी बॉडी को, या अगर कोई मौज़ाना तौर पर ज़िंदा बच गया है तो उसको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। ये रोड भी, ये सड़क भी ट्रैफिक के लिए मतलब दोनों तरफ से बंद है। आने और जाने वाली दोनों सड़कें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद की हुई हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं 24 घंटे। तमाम एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इधर ईदी फाउंडेशन की भी और शिपा वेलफेयर की भी एम्बुलेंसेज यहाँ पर खड़ी हुई हैं। डॉक्टर्स का अमला है, इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं। KDA का कैंप लगा हुआ है, कुछ NGOs के कैंप लगे हुए हैं, पानी पिलाने के लिए भी कैंप लगाए गए हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठाए हुए हैं और पब्लिक की भी बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आने की कोशिश करती है। फिर उसको पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है वो लाठी डंडों के जरिए वापस भेजते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, मैं तो यहाँ फ्रंट पर हूँ, इसका जो बैक साइड का एरिया है गुल प्लाजा का, वहाँ तो उन लोगों की फैमिलीज़ भी मौजूद है जिनकी लाशें अभी तक निकल नहीं सकी हैं, जो लोग मिसिंग पर्सन हैं वो अपने प्यारों की तलाश में जो है वो यहाँ पर बैठे हुए मुसलसल थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं, उसके बाद दोबारा वापस आ जाते हैं, दुआएं मांगते हुए नज़र आते हैं, रोते हुए नज़र आते हैं, खुदा से दुआएं मांगते हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह उनके प्यारों को उनसे मिला दे। तो इस तरह के परेशान हालों का एक हजूम है इस की बैक साइड पर। और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम इदारे अपना काम भी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड मुसलसल यहाँ पर मौजूद है, स्नार्कल के ज़रिए ऊपर की जो बलाई मंजिलें थी वहाँ से उन्होंने गाड़ियाँ भी उतारी थी, उसके बाद मुख्तलिफ खिड़कियाँ वगैरह तोड़ के वो अंदर भी दाखिल हुए थे। उन्होंने ही जाके सारा रास्ता बनाया जिस पर इमदादी टीमें अंदर दाखिल हुई और अभी ये इंकशाफ हुआ कि मज़ीद एक दुकान से जो है वो बाक़ियात बहुत सारी तादाद में मिल गई हैं। तो बहरहाल ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और जो हुकाम है उनका ये कहना है कि इसको मलबे को क्लियर होते होते और इस ऑपरेशन को क्लियर होते होते कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा। लेकिन 3 दिन का टाइम दिया गया था कि हम इसको कम से कम यहाँ से बॉडीज़ निकाल लेंगे या ज़ख्मियों को निकाल लेंगे। वो हुकूमत का दावा पूरा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा और इसका टेक्निकल इसकी जो है वजह ये बताई जा रही है कि अगर वो तेज़ी के साथ या किसी क्रेन की मदद से, मशीन की मदद से काम करते हैं तो उसमें यह ख़तरा है कि अगर मौज़ाना तौर पर अंदर ज़ख्मी मौजूद है तो वो उसमें जहाँबाक हो सकता है और जो जहाँबाक हो चुका है उसकी बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। तो टेक्निकल तरीके से इस वक्त काम जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, KDA के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, DC साउथ की पूरी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और काम जो है वो बिला तातुल किया जा रहा है। जी अच्छा मेराज बताइएगा, ये जो 20 से 25 अफराद के आज़ा मिले हैं, इनके फेस या बॉडी पार्ट्स कुछ ऐसे आइडेंटिफाइबल हैं जिनसे इनकी शनाख्त में मदद हो सके? देखिए जी, अभी फ़िलहाल ऐसी उनके पास से कोई चीज़ नहीं मिली। मैंने आपको बताया कि बॉडीज़ इसके जो पार्ट्स मिले हैं ये हम अभी ये भी नहीं कह सकते कि 20 से 25 अफराद के हैं। बॉडी पार्ट्स बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं और अभी जो इनिशियली अंदाज़ा कायम किया जा रहा है 6 से 7 लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं। और जब बॉडी पार्ट्स की हालत ये हो कि हाथ अलग हो जाए, गर्दन अलग हो जाए, चेहरा अलग हो जाए और ये भी पहचान ना रहा है कि ये मर्द है या औरत है, तो इस सूरत में उनके पास से कोई ऐसी चीज़ मिलने का इम्कान बाकी नहीं है जिससे उनकी शनाख्त हो। एक वाहिद जो इसमें रास्ता है वो यही है कि इनका DNA किया जाए और इनका DNA जो जिन लोगों के लोग मिसिंग हैं और जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं उनके साथ मैच किया जाए, उसके बाद ही सूरत-हाल क्लियर आएगी। यहाँ तक कि इनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए जा सकते, वरना फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए, नादरा के ज़रिए इनका रिकॉर्ड बाहर निकल आता, लेकिन इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि इनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा सकें। बॉडियाँ बिल्कुल मस्क हो चुकी हैं और मस्क होने के बाद टुकड़े टुकड़े हो चुकी हैं जल कर, तो इस वजह से भी परेशानी का सामना है। अब ये बॉडीज़ जब इनका DNA हो
होगा तभी ये क्लियर होगा कि ये कौन थे, इनकी शनाख्त सामने आएगी। हाँ, इस वक्त जो अंदाज़न जो कानून नफज करने वाले इदारे और यहाँ पर काम करने वाले इदारे बताते हैं, ये एक क्रॉकरी की दुकान है जिसमें 6 से 7 लोग होते थे। ये उसी दुकान के मुलाजमीन और मालकान सब उसी में शामिल हैं, तो ये वो हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहना कंफर्म नहीं है जब तक कि DNA नहीं हो जाता। जी अच्छा मेराज, ये भी बताइएगा कि क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से फॉरेंसिक और ये DNA कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी देखिए, DNA के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारे यहाँ DNA का मामला जो है बहुत हमने इससे पिछले भी जो वाक़यात हुए उनमें भी देखा क्योंकि हमारे यहाँ DNA के जो टेस्ट के मामला हैं, उसके रिज़ल्ट आने के मामला हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। 1 से 2 दिन का मामला ये है। तो जिन लोगों का परसों यानी कि 2 रोज़ कबल DNA करवाया गया तो उनमें से 1-2 की शनाख्त हुई है और बाकियों की अभी प्रोसेस में हैं। अब ये मज़ीद लाशें निकली हैं इस हालत में कि जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती, तो अब इनका DNA सैंपल लिया जाएगा, फिर उसके बाद 1 से 2 दिन इसमें भी लगेंगे। हमारे यहाँ DNA का प्रोसेस थोड़ा सा लेट है क्योंकि वो टेक्निकल उनका एक टाइम होता है, वो कम से कम भी 2 दिन उसमें लगते हैं, वो भी अगर हुकूमत की जानिब से और थोड़ा सा प्रेशर हो तो, वरना फिर ये 1 हफ्ते पर भी मुहित हो जाता है। लेकिन इस हादसे में हमने ये देखा कि कुछ DNA के जो टेस्ट थे वो इनकी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ गई, तो इनकी भी उम्मीद है कि कल तक इनकी DNA की रिपोर्ट आ जाए या फिर रात गए तक भी इनकी DNA की रिपोर्ट आ सकती है। जब DNA की रिपोर्ट आएगी और DNA मैच होगा तो उसके बाद ये क्लियर होगा कि इनके नाम क्या थे, इनकी उम्र क्या थी, ये रिहायशी कहाँ के थे, ये दुकानदार